दोस्तों, आपकी वेबसाइट की कंटेंट कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, अगर आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आती है तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट है। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए हमें अपने वेबसाइट के कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करना होता है, जिसमें हम हेल्प लेते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टूल यानी कि एसईओ टूल का, जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज कर पाते हैं और उसके बाद हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में रैंक हो पाती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डेफिनेट एसईओ के बारे में कि डेफिनेट एसईओ किस तरीके से आपको एसईओ फ्रेंडली अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करने वाला है और क्या क्या उसके अंदर आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। तो डेफिनेट एसईओ टूल का वेबसाइट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को फॉलो करके आपने इस पेज के ऊपर आ जानी है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि डेफिनेट एसईओ किस तरीके से आपको इस एआई के दौर में भी अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको कई सारे और भी टूल्स मिलेंगे जिससे कि आप अपनी वेबसाइट की फ्री ऑडिट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, उन इश्यूज को आपने किस तरीके से फिक्स करनी होती है। इसके फ्री वर्जन और प्रीमियम वर्जन दोनों ही अवेलेबल हैं। पहले आपने फ्री वर्जन को ट्राई करनी है, अगर आपको वो हेल्पफुल लगता है देन आप इसके प्रीमियम वर्जन की तरफ अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसे अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से इंटीग्रेट करनी है, उसके लिए हम जाएंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। देन हमने जानी है प्लगइन्स, ऐड प्लगइन। देन हम यहाँ पे सर्च करेंगे डेफिनेट एसईओ। सो आपके सामने ये प्लगइन आ जाएगा। इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेनी है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद हमें यहाँ पे सेटअप विजार्ड का ऑप्शन आएगा। हमने यहाँ से इसकी विजार्ड को पहले सेटअप कर लेनी है, यानी कि जो भी इनिशियल लेवल की सेटअप है वो हमने करनी है। अपनी वेबसाइट के बारे में हमने बतानी है कि आपकी वेबसाइट पर्सनल ब्लॉग है या बिजनेस वेबसाइट है। तो हम यहाँ अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज कर लेंगे। देन इंटर योर नेम, आप यहाँ पे अपना नेम दे सकते हैं जो कि आपका ऑथर नेम होगा अगर आपकी पर्सनल ब्लॉग है तो। अगर ये डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे आप एस्केप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अवतार सर्च इंजन के लिए आप इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हैं। सोशल मीडिया शेयरिंग के लिए भी इमेजेस लगा सकते हैं। साइट पॉलिसी का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको प्रीमियम वर्जन के अंदर मिलने वाले हैं। देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो यहाँ भी जो भी चीज़ें आपको आ रही होंगी एज इट इज़ हम इसे रहने देंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट। सो अब हमने यहाँ सेटअप विजार्ड को कंप्लीट कर लिया हुआ है। गो टू डैशबोर्ड। अब जैसे ही आपका सेटअप विजार्ड कंप्लीट होगा, आपके वेबसाइट को ये टूल एनालाइज कर लेगा और जो भी इश्यूज होंगी उन इश्यूज को आपके सामने यहाँ पे शो कर देगा और आपका एसईओ स्कोर कितना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी जैसे कि हमारी वेबसाइट की एसईओ स्कोर यहाँ पे 22 आउट ऑफ 100 दिखा रहा है, यानी कि बैड स्कोर है। हम अपनी वेबसाइट को इस तरीके से रैंक नहीं करवा सकते। तो इसे किस तरीके से फिक्स करनी है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टूल के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद एआई कंटेंट लैब का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप एआई की मदद से अपने कंटेंट को राइट करवा सकते हैं, उसे ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे इस तरीके से एआई की मदद से। जैसे कि पोस्ट के अंदर किस तरीके से आपने टाइटल रखनी है, कंटेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, रिचर कंटेंट, ये सारे ऑप्शन यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। टारगेटेड कीवर्ड जो कि एआई प्रॉम्प्ट के अंदर जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट एआई सर्च में भी शो कर सकती है, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेजेस के लिए भी आप यहाँ पे पोस्ट टाइप और इसकी सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को एआई फ्रेंडली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेज डिफ़ॉल्ट एआई सेटिंग्स, इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप इन ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे एडिशनल कंटेंट फील्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप एडिशनल कंटेंट को अपने पोस्ट के अंदर या अपने पेजेस के अंदर ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा कि आपने किस तरीके से इसको परफॉर्म करनी है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कौन सी टोन में आप अपने कंटेंट को पब्लिश कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी टोन को भी चूज कर सकते हैं, ऑडियंस टाइप भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कंटेंट स्ट्रक्चर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपने कंटेंट का लेंथ वगैरह चूज कर सकते हैं। ये फीचर आपको
प्रीमियम वर्जन के अंदर मिलने वाला है, जहां से आप अपने कंटेंट के लेंथ को भी चूज़ कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। प्रेफरेंस के अंदर आप अपनी वेबसाइट की इन्फो इसे चेंज कर सकते हैं, जो कि आपने सेटअप विजार्ड के अंदर किया। वेबसाइट वेरिफिकेशन, जिसके अंदर जा कर के आप सर्च इंजन के जो भी वेरिफिकेशन है उनकी वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल सर्च कंसोल, बिंग का वेबमास्टर टूल, यहाँ से आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से यांडेक्स का, बाइडू का, इस तरीके से गूगल के जैसे जो भी सर्च इंजन है उनकी वेबमास्टर के अंदर अपनी वेबसाइट को यहाँ से आप वेरीफाई करवा सकते हैं। कीवर्ड सेटिंग्स, RSS फीड, रिडायरेक्शन और मिसलेनियस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सर्च इंजन व्यू का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा इस टूल के अंदर, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से सर्च इंजन में शो करेगी और किस तरीके से आप उसे शो कराना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी प्रीव्यू दिख रहा है, साइट टाइटल और साइट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो आप इसे किस तरीके से शो कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर पाएंगे। यहाँ पे साथ ही साथ आपको कंटेंट टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप पोस्ट के अकॉर्डिंग या पेजेस के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट टाइप को चूज़ करके उसकी पोस्ट टाइटल और उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन शो करेगी URL के ऊपर, वो सारी चीज़ें यहाँ से सेटअप कर पाएंगे। उसके बाद टेक्सोनॉमीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप अपनी कैटेगरीज वगैरह को सेटअप कर पाएंगे। इमेजेस की SEO वगैरह भी आप यहीं से कर पाएंगे। आर्काइव पेजेस, ऑदर पेजेस और अटैचमेंट पेजेस वगैरह की SEO फ्रेंडली ऑप्टिमाइजेशन आप यहां से कर पाएंगे। इसके बाद ब्रीड कम सेटिंग्स का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलने वाला है, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट के ब्रीड कम्स को भी ऑप्टिमाइज करके उसकी कोड्स वगैरह को प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करता है SEO फ्रेंडली अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। साइट मैप का भी ऑप्शन मिलने वाला है, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट की साइट मैप को टाइम टू टाइम अपडेट करके सर्च इंजन बोर्ड्स को ये बता सकते हैं कि आपके वेबसाइट के ऊपर रिसेंटली क्या ऑप्टिमाइज हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या न्यू पब्लिश हुई है। तो यहाँ पे आपको साइट मैप का पूरा सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप अपनी साइट मैप को मैन्युअली जनरेट भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली अपनी साइट मैप को सबमिट भी कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सोशल नेटवर्क के अंदर आप अपने फेसबुक, इंस्टा या जो भी आपके पेजेस होंगे उन पेजेस को यहाँ पे ऐड करके उसके ज़रिए भी अपनी वेबसाइट की लिंकिंग करवा सकते हैं सोशल मीडिया से, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करता है SEO फ्रेंडली अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में। स्कीमा मार्कअप का भी ऑप्शन मिलेगा। वेबसाइट लिंक स्टेटस का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। पॉइंट्स टू इम्प्रूव, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए या उसका जो भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पॉइंट टू इम्प्रूव के अंदर। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के जो भी क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को जान सकते हैं और उसे फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपको फिक्स करने का सारा डिस्क्रिप्शन और ऑप्शंस बताए जाएंगे कि किस तरीके से आपने इसे फिक्स करनी है। सेटअप विजार्ड जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में किया। इंपोर्ट का सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे कि अपने साइट डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेस मैनेजर, आप अपनी वेबसाइट की एक्सेस या अपनी SEO का एक्सेस किसी और को देना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सेस वगैरह को भी आप मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके वेबसाइट के ऊपर रोल प्रेजेंस करके आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सके। तो ये सारे फीचर्स और ऑप्शन आपको डेफिनेट SEO के अंदर मिलने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कि जब कोई हम नया पोस्ट करेंगे उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए जिस तरीके से रैंक मैथ या आपको दूसरे प्लगइन्स के अंदर ये एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप चेक कर पाते हैं कि आपकी वेबसाइट की SEO स्ट्रेंथ क्या है, उस तरीके का कुछ फीचर्स इसके अंदर मिलने वाला है या नहीं। तो उसके लिए हम जाएंगे पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट, और एक पोस्ट को एडिट करके हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंटेंट एडिटर के अंदर भी आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू शो किया जा रहा है, जहाँ से आप अपनी कंटेंट की जो स्ट्रेंथ है, AI स्ट्रेंथ, वो जान सकते हैं। और इसके अंदर जो भी आपको इश्यूज़ दिख रहे होंगी इन इश्यूज़ को आप यहाँ पब्लिशिंग के टाइम भी फिक्स कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो भी कंटेंट आपने पब्लिश किया हुआ है
उस कंटेंट की बारी बारी से सारे इश्यूज़ को यहाँ से जो भी क्रिटिकल इश्यूज़ या पॉइंट्स टू इम्प्रूव का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो जो आपको दूसरे टूल्स के अंदर फीचर्स मिलने वाले हैं वो ऑप्शंस, वो फीचर्स आपको इस टूल के अंदर भी मिलेंगे, बट उससे एडवांस फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि एआई का। एआई फीचर्स के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को एआई फ्रेंडली ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं, जिससे कि एआई सर्च में भी आपकी वेबसाइट वहाँ प्रॉम्प्ट के अंदर शो करेगी और एआई से भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप चैट जीपीटी या जेमिनाई, वहाँ पे जब भी कोई कंटेंट या कोई प्रॉम्प्ट आप सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड या जो भी आपके कंटेंट वेबसाइट के ऊपर पब्लिश है उससे रिलेटेड सर्च की जाएगी, तो उन प्रॉम्प्ट्स के अंदर भी सोर्स पेज के लिंक में आपका वेबसाइट का लिंक शो किया जा सकता है। तो ये तब पॉसिबल है जब आप अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज के साथ साथ एआई फ्रेंडली भी ऑप्टिमाइज करेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि डेफिनेट एसईओ के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, यानी कि आपकी फ्री से प्रीमियम की तरफ जाना है तो क्या प्राइसिंग रहने वाली है, उसके लिए हम आएंगे यहाँ प्राइसिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के प्लान देखने को मिलेंगे, सोलो, बिजनेस और एजेंसी का। अगर आपकी सिंगल वेबसाइट्स है या 2-3 वेबसाइट्स आप मैनेज कर रहे हैं तो आप यहाँ सोलो प्लान को चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको $5 के अकॉर्डिंग पर मंथ पे करना होगा, जिसमें आप 5 वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब कौन सी प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स, क्या क्या मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल में दे दी गई हुई है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस प्लान के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर हम इसकी प्राइसिंग को कंपेयर करें दूसरे टूल से, तो दूसरे टूल के कंपैरिजन में ये टूल आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। यहाँ पे आपको 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी भी मिल जाता है। अगर आप इस टूल की प्रीमियम को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो विद इन 30 डेज़ आप इसके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हैं। जो भी पेमेंट आपने किया है वो आपको 100% रिफंड हो जाएगा। साथ ही साथ ये टूल आपको एसईओ चेकर और एआई एसईओ राइटर भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एसईओ फ्रेंडली एआई से कंटेंट राइट भी करवा सकते हैं और अपनी वेबसाइट का एसईओ चेक भी कर सकते हैं। एसईओ चेकर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल फिल करना है और एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी वेबसाइट की जो भी एसईओ इश्यूज़ होंगी उन इश्यूज़ को ये पॉइंट आउट करेगा और आपको ये शो कर देगा कि आपके एसईओ के अंदर, आपकी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं और किस तरीके से आप उसे फिक्स कर सकते हैं। तो एक तरीके से अगर समझा जाए तो ये टूल आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है और आप इसका प्रीमियम वर्जन भी बहुत ही कम पैसे में बाय कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करके अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सर्च इंजन से या एआई से भी ट्रैफिक ला सकते हैं और अपनी वेबसाइट जर्नी को बूस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।